नमस्कार बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से मैथ क्लास 12 का नहीं, आज 10 का ही स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, इसका चैप्टर फर्स्ट है और एक्सरसाइज 1.4। तो सबसे पहले इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लेते हैं, इसके बाद अपना जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमने आपको बताया था संख्या के बारे में, थोड़ा आपको रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, संख्या हमने आपको दो प्रकार की बताई थी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसके बाद हमने बताया हुआ है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने देखो क्या क्या बताया है कि एक तो हो जाता है पूर्णांक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। और क्या होगा, भिन्न वगैरह जैसे 1/3, ठीक है, 4/5 इस प्रकार की भिन्न हो सकती है। और इस पे जैसे 1.35 हो सकते हैं, कुछ भी पॉइंट वाले। ठीक है, और हमने इस पे क्या बताया है कि 1 पॉइंट, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँ 4444 इस प्रकार से। और इस पे क्या हो सकते हैं कि 1 पॉइंट, यही लिख लो 44 लिख लो, 45 कर लो, 45 45 45 45 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पे हमने बताया था जैसे, और पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो भी क्या था, अपरिमेय संख्या ही था। इस पे जैसे √2, √3, सॉरी √5, √3, पाई, एक्सपोनेंशियल e, ये सब। ठीक है, मतलब अब जो एक्सरसाइज में वो देखते हैं बना दो। इस पे जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग समझते हैं कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, जो आवर्ती ना हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। तो देखो ये दशमलव के बाद क्या है, केवल 2 अंक तक आया है, इसके बाद ये क्या हो, शांत हो गया, मतलब इसके आगे ये नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, शांत आवर्ती। नहीं, केवल शांत, आवर्ती तो है ही नहीं ना, केवल ये क्या है, यहाँ पर शांत ही है। अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, = 1.4 बार। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या अशांत है, देखो ये बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है ना, अशांत है। ठीक है, और क्या है, आवर्ती भी है, क्या अशांत भी है और आवर्ती भी, मतलब एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, रिपीट होने को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती। अब इस पे जैसे हम इसको बार पे लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.45 बार। ठीक है, जो 45 है वो इस पे क्या होगा, बार बार आएगा, मतलब कोई ना कोई एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, अशांत आवर्ती। अब जैसे इसको देखो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या वे होती है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 1.4321592135 इस प्रकार के, और ये बढ़ता चला जाए, मतलब ये कहीं पर रुके भी ना, मतलब शांत भी ना हो और कोई संख्या बार बार रिपीट भी ना करे। जैसे 43 आया, 2 आया, 159, इस पे देखो, इस पे क्या था, 45 45 45 45 बार बार रिपीट हो रहा था। इस पे ना तो रिपीट होगा, ठीक है, इस पे आवर्ती भी नहीं होगा और शांत भी नहीं होगा, मतलब अशांत होगा, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको शांत और अशांत समझ में आया होगा। ठीक है, चलो जैसे हम यहाँ पर आपसे कहें कि आप इसका डिवाइड कर दो, मतलब 2 में आप 5 का भाग दे दो। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इस प्रकार करोगे इसको
पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर आप बता दोगे इसमें कितना आ रहा है 0.4, ठीक है। फिर हम कहें कि इसको बिना डिवाइड किए हुए ये बताओ कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है, तो कैसे बताएंगे वो देखते हैं। देखो ये सब कोई जानता है कि जो परिमेय संख्या होती है इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जो अपरिमेय होती है इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो जो परिमेय संख्या होती है इसका जो q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यदि एक प्रमेय है, यदि q के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप के होंगे, यदि इसके गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n इस रूप के होंगे, ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। यदि ये इस रूप में नहीं है, मतलब इसके साथ में आ जाए 2 की पावर m 5 की पावर n, ये अब इस पर कोई दूसरा नंबर आ जाए, मान लो हमने कोई नंबर मान लिया k, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी आ जाए, मान लो m n o रख लो, ठीक है, o 0 के जैसे लग रहा है ना, q मान लो, ठीक, k की पावर q मान लो, ये कोई नंबर है इसकी पावर कुछ लगा हुआ है, तो जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यों। हाँ, इस पर एक चीज़ हो कि जो m और n है ये क्या चीज़ है, m और n है क्या, तो देखो m और n को हम लोग लिखते हैं होल नंबर, और होल नंबर आप लोगों को अच्छे से पता है, इसकी हिंदी होती है पूर्णांक पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं, ठीक है। होल नंबर में क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4, तो जो इसकी पावर m और n होगी वो या तो 0 होगी, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होंगी, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना है 0.4, ठीक है। इसके हिसाब से किस प्रकार करेंगे वो देखो। हमने कहा कि आप q के गुणनखंड कीजिए, चलो हमने 5 के गुणनखंड कर लिए, तो कितने बार कटेगा, एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ से एक गुणनखंड कितना आ गया 5, इसकी पावर कितनी है 1 है। अब देखो इसकी पावर हो गई 1। अब ये बताओ यदि किसी की पावर, यदि हम कोई नंबर यहाँ पर लिख दें, p नंबर लिख दें, मान लो हमने कोई नंबर ले लिया, यदि हम इसकी पावर 0 कर दें तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। मतलब यदि हम किसी भी नंबर की पावर 0 कर दें तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया 5 की पावर n रूप का। यदि हम इस पर मल्टीप्लाई करवा दें 2 की पावर 0 का तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है 1 के बराबर होता है, और इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब आप इसमें एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पर देखो 5 की पावर 1 लिखा हुआ है, आप इस पर क्या करो 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करवा दो और ऊपर भी 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो देखो 2 2 जा कितना हो गया 4 अपान 5 2 जा 10, 10 की पावर 1 कितना होगा 10 ही रहेगा, और इधर कितना आ गया, यदि हम ऊपर दशमलव लगाना चाहें या इससे इस पर भाग दें कितना आएगा 0.4। देखो इस प्रकार भी 0.4 आ रहा था, इस प्रकार भी 0.4 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान देना कि यदि क्योंकि गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप के होंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके बुक के।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 13/3125 और इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 17/8। ठीक है, आप जब इधर देखेंगे तो इस पर एक दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पर है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। जो दशमलव प्रसार है ना, जो इस क्वेश्चन के मतलब जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके हमें दशमलव प्रसार लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत हैं। ठीक है, हमारा साथ साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया कि आप 3125 के गुणनखंड कर लो। ठीक है, और इस पे ये 2 की पावर n m और 5 की पावर n आ जाए तो इसका मतलब ये शांत आवर्ती होगा, जहाँ m और n क्या हैं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब 0 1 2 3 4 ये वाली। ठीक है, तो इसका चलो गुणनखंड करते हैं। ये देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो, 5 2 7 7 1 8 8 3 11, तो 3 से भी ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 5 से इसको चेक कर लो। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। उम्मीद करते हैं गुणनखंड करना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब छोटे क्लास में बताया जाता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ है 5 5, अब बताओ कितने 5 है। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3125 को 2 3 4 5 मतलब 5 की पावर 5। ठीक है, यदि हम इस पर 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करवा दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 8 दिया हुआ है, गुणनखंड करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 को, और क्या हम 5 की पावर 0 भी इस पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इस पर भी लिख सकते हैं अतः इसका जो, इसको क्या माना है हमने, क्यों माना है ना, इसका जो गुणनखंड आ रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, अब जो इस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, ये दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो आप इसका प्रसार कर दीजिए, ये बोल रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, तो साथ ही साथ यहीं पर हम लोग किए दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितना मिला था, 5 की पावर 5, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 13 इंटू 5 की पावर 5। एक काम करूँ,
यदि हम इस पर 2 का मल्टीप्लाई करवा दें 5 पे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो आप एक काम करो, 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करवा लो और ऊपर भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करवा लो। एक चीज़ ये देखना, जितनी पावर ऊपर लिखी हो, ठीक है, उतनी पावर का मल्टीप्लाई करवाना है आपको, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 जा 4, ये कितना होगा 32 ना। तो 13 इंटू कितना 32 बाई 2 इंटू 5, इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 यहाँ लिखा है, 5 यहाँ लिखा है, पावर सेम है, अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यदि हम इसका मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना होगा, 13 2 जा 26 आया कितना 2, 13 3 जा 39 और 39 प्लस 2 कितना होगा 41 बटे में कितना है 5 2 जा 10, 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को हम इस पर क्या लिख सकते हैं, देखो 416 अपान, मतलब जितना पावर लगा हो आप उतनी जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दशमलव कैसे लगाएंगे, देखो नीचे यदि देखो नीचे इस पर कितने जीरो हैं, 5 जीरो है ना। आपको ऊपर 5 संख्याएं बना लेनी है, 5 संख्या बनेंगे। इसे आगे जीरो लगाओगे कि इधर लगाओगे, इधर लगा लो, 1 0 1 0, क्योंकि इधर साइड पे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं होता, आगे लगा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या ऊपर 5 संख्या बन गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इसको काट के यहाँ दशमलव लगा सकते हो, कितना आएगा 0.00416, ये होगा इसका क्या, शांत दशमलव प्रसार। इसको नोट कीजिए, इसको देखते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 17 है। आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 की पावर 3 से, देखो यहाँ पावर 3 तो आपको भी पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 125 अपान, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 की पावर 3 to 5, 3 to 5 नहीं 3 इंटू ये यहाँ 3 है, यहाँ 3 कितनी पावर आएगी 3 ही आएगी। अब इसका मल्टीप्लाई इस पर करो, तो 17 इंटू 5 कितना होता है 85, तो 5 आएगा और यहाँ पर 8 बचा, 7 2 जा 34, 34 और 8 कितना होगा 34, 8 8 4 2 42, ठीक है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और 17 बन जा 17, ठीक है। 18 19 20 और 21 कितना है 21 25 अपॉन में, इस पे देखो कितना पावर लगा है 3 पावर, इसका मतलब 3 जीरो आएंगे। जब ये कटेगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 2125, ये आ जाएगा आपका क्या, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 64 अपान 455 और क्वेश्चन नंबर 4 थे 15 अपान 1600, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। 455 कितना, अब देखो यह कितने से कटेगा 5 से कटेगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अब ये कितने से कटेगा 7 से, कितना आएगा 13 और ये फिर 13 आएगा, 13 1 जा 13। तो इसके गुणनखंड कितने आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये क्या है, ये एक अशांत आवर्ती है, ठीक है। ये शांत तो नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। अब इसको लिखते हैं, चूंकि इसका जो गुणनखंड है, चूंकि इसका गुणनखंड किसका 455 का, ठीक है, कितना आ रहा है 5 × 7 × 13, ठीक है, को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका
दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस इसको आप इस प्रकार कर लो, ठीक है। अब इसको देखते हैं 1600, फिर से वही काम, गुणनखंड। 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 800, 2 से 400, फिर 2 से कटेगा 200 आएगा, फिर 2 से 100, 2 से कटेगा फिर 50 आएगा, 2 से कटेगा फिर 25 आएगा, फिर ये कितने से कटेगा 5 से, तो 5 आ जाएगा, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, ठीक है, इंटू में 5 इंटू 5 की पावर 2, तो इधर लिखेंगे, अतः ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखो दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब फिर हम जाएंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो बड़ी पावर 2 की पावर यहाँ पर 6 दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसको भी 2 की पावर 5 की पावर 6 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 5 की पावर 4 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। 15 इंटू 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 5 जो 25, 25 का स्क्वायर 625 अपान में, देखो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है जुड़ जाती है जब नीचे सेम नंबर है। तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 4 2 कितना हो जाए 6, तो 2 की पावर 6, इसकी पावर 6, मतलब यदि हम 5 का मल्टीप्लाई 2 से करवा दें तो 10 हुआ, 10 की पावर 6। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो करवाओ मल्टीप्लाई इसका। 15 इंटू 5 में कितना हुआ 90, 0 लिखेंगे, सॉरी 15 इंटू 5 कितना हुआ 75, यहाँ कितना आएगा 7, ठीक है। और 15 2 जा 30, 37 37, 7 इधर कितना बचेगा 3, और 15 6 जा 90, 90 और 3 कितना 93 अपान 10 की पावर 6, मतलब 6 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 नंबर लिखेंगे, 5 6 इधर कर लो, तो जो इसका मान आया कितना है 0.009375। एक काम ये करना, यदि हमने मल्टीप्लाई गलत करवाया हो तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, सही कर लेना, ठीक है। वैसे सही ही होगा। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। 29/343, क्वेश्चन नंबर 6 है। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 3, और क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ठीक है। सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 4 3 3 4 3, ये किसी का क्यूब लिखा हुआ है क्या, किसका क्यूब है 7 का, देखते हैं। 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, 7 नहीं 63, हाँ 7 का ही क्यूब है। 7 7 49, 7 से फिर कटेगा 1 आएगा, यहाँ पर कितना आ गया 7 की पावर 3, इसको लिखेंगे। 7 की पावर 3 को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप में नहीं लिख सकते, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा मतलब क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या इस पे दोनों पावर सेम लिखी हुई है क्या, चेक करता हूँ एक बार। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 लिखा हुआ है।
ऊपर 23 है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, इसका मतलब यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आपको रीजन पता हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दशमलव प्रसार शांत है तो इसका मान निकालो। चलो 23 अपान एक, ये देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, आप एक काम करो इसकी पावर भी 3 बना दो। 5 का नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दो, तो इस पर कितना होगा? 23 पंचे कितना होता है? 5 3 15, 5 दूनी 11। ठीक है, 5 3 15, 5 एक बचा, 5 दूनी 10 1 11। इधर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 5 2 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को और क्या लिख सकते हैं? 1000। इसको दशमलव प्रसार में लिखेंगे 0.113 इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो इसके जो हर पे लिखा हुआ है 7 की पावर 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 की पावर 5 को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस आपको ये कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन एक साथ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निकल गया पूरा ये तो। P3i 6/15। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/15। क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? गुणनखंड। ठीक है, 15 का गुणनखंड हमने किया 3 की पावर 5, 5 का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। क्या आप 3 की पावर 1 को लिख सकते हो क्या? 2 की पावर n। देखो यहाँ पर 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n रूप का तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब जो इसका प्रसार होगा वो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो इसको और सॉल्व करते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिखा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। चलो ये लिख सकते हैं कि नहीं? इसको एक काम करो, इसको कट कर दो। 3 2 6 कितना आया? 2/5। ये बन सकता है ना? देखो ये है 5 की पावर n इंटू में 2 की पावर m। ठीक है, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 की पावर 0 बटे में 2। तो यहाँ आप लिखेंगे यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है। आप यहाँ देख सकते हैं हम 2 की पावर 0 ले सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और 5 की पावर 1 है, 1 हमने ले लिया। ठीक है, तो यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का होगा, अतः इसका प्रसार शांत होगा। शांत के साथ आवर्ती नहीं लगाना। ठीक है, शांत है, शांत। चलो अब इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका जो आंसर आएगा वो देखते हैं। दशमलव प्रसार करने पर कितना आएगा? एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लो। कितना हो? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? 0.4। ये क्वेश्चन हमने शुरू पे करवाया हुआ था। अब इसका करते हैं। 50 लिखेंगे यहाँ पर, 2 से कटेगा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 5 की पावर 2। अतः यह
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार निकालते हैं फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। चलो 35/2 इंटू 5 इंटू 5 ये आया था, कट कर लो, 5 से 35 तो कितना आ गया 7/5 2 जा 10, कितना लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 210 कितने से कटेगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 से कटेगा तो है नहीं, 3 से कट करके देखो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से 1 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इस पर लिखेंगे 77 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 7 से कटेगा 11 टाइम्स। ठीक है, तो 11/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप में नहीं लिख सकते, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा इसका मतलब अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो ये एकदम आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत ही आसान। तो देखो यहाँ देखो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, दिख रहे होंगे आपको। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखते हैं 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें इस पर बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलो तो देखो इसका जो प्रसार है वो क्या है, शांत है। ठीक है, इसको हम p बाई q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ये p बाई q के रूप की है तो आप q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या बोल सकते हैं। देखो जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे उन्हें हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ m और n क्या हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर आगे दर्शा देना 0 1 2 3 4 इस प्रकार से डैश। ठीक है, तो ये आ गया होगा आपके समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका 0.1201201200012000। अब इसको देखो, क्या इसका जो प्रसार है शांत है, नहीं, क्या है, अशांत है। क्या ये आवर्ती है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है 120 120 120, लेकिन बीच में क्या आ जा रहा है 0 0 आ जा रहा है। ठीक है, अतः रिपीट भी नहीं है, मतलब नॉट रिपीटिंग है, मतलब अनावर्ती है। अनावर्ती को ये लिख लो, आवर्ती नहीं है। आवर्ती नहीं है तो इसको हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है,
इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, तो इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत तो है ही नहीं। जैसे 4 3.5 बार लगा दें, ठीक है। अब देखो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है? कहाँ शांत भैया, चल ही तो रहा है आगे। ठीक है, यदि हम यहाँ से बाहर हटा दें तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे डैश डैश। तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब जो इसका प्रसार होगा वो क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, क्या आवर्ती होगा, क्या रिपीटिंग होगा? ऑफकोर्स रिपीटिंग होगा। बार लगाया, देखो यहाँ रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्या होगा? आवर्ती भी होगा। आवर्ती होगा, इसका मतलब यह क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय होगा तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि क्या क्यों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, जो क्यों होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि ये इस रूप का होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो वास्तविक संख्या चल रहा था वो आज से कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद, ठीक है। तो यदि आपको इस एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में वास्तविक संख्या के, रियल नंबर के, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग उसका सलूशन कुछ करेंगे फिर, यदि आपको कुछ नहीं आ रहा समझ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ एक नए तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।